So hello students and friends, welcome to our YouTube channel Science and Tech Classes. So this is the NCERT Class 8 Science Chapter 5 वीडियो नंबर 2। और लास्ट टाइम में हमने ये चीज़ कवर कर ली थी जो हमने स्ट्रीम लैब की थी, लाइव क्लास ली थी उसमें। तो अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कोल, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। ठीक है, आपने वैसे कोल को देखा भी हुआ है और देखा नहीं है तो इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन। ठीक है, ये कैसा होता है? बिल्कुल पत्थर की तरह, पत्थर जितना तो नहीं लेकिन पत्थर की तरह हार्ड होता है। एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और कलर में कैसा होता है? ये ब्लैक। ठीक है बच्चों, ये नीचे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। सो कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। ठीक है, कोल का यूज़ हम कैसे करते हैं? फूड को कुक करने के लिए। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम्स टू रन इंजन्स। ठीक है, यानी कि जब इसकी हमने डिस्कवरी की थी उसके बाद इसका जो यूज किया हमने कहाँ किया? स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ पर? रेलवे इंजन के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, वहाँ पर यूज करते थे। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, सिंपली क्या करते थे हम? बॉयलर टाइप लेते थे। एक बॉयलर जैसे घर पे आपके कुकर होता है। ठीक है, उसके नीचे कोल डाल दिया। ठीक है, इस बॉयलर के अंदर वाटर फिल कर दिया और इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया और यहाँ पर एक ट्यूब लगा दी। ठीक है, जैसे ये बर्न करता था कोल, ठीक है, तो ये जो वाटर है ये कहाँ कन्वर्ट होगा? स्टीम के अंदर। और स्टीम के थ्रू हम क्या करते थे? इंजन को रन करते थे रेलवे के अंदर। ठीक है, ये रेलवे की बात है। और अगर हम बात करें पावर प्लांट की, ठीक है, तो सेम इतना सेटअप सेम रहेगा, बस यहाँ पर इंजन की जगह अब हमें टरबाइन चलाना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इनको यूज कर। सो कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और दूसरी इंडस्ट्री जो अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या है? कोल का यूज हम फ्यूल के बेसिस के लिए करते हैं। ठीक है, और फ्यूल क्या होता है? फ्यूल पता है? फ्यूल इज समथिंग दैट मटेरियल जो क्या करेगा? बर्न करने पर हीट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, बर्न करने पर हीट प्रोवाइड कराएगा, सेम जैसे कोल करता है। ठीक है, ऐसे ही फ्यूल। ठीक है, तो कोल क्या है? हमारा फ्यूल है। नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ कोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया है? वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कोल ये आया कहाँ से है, ठीक है, और ये कैसे बना। तो इसके नीचे इसकी स्टोरी दे रखी है पूरी लंबी चौड़ी, इसको पढ़ते हैं एक बार। अबाउट 300 millions year ago the earth has dense forest in low lying wetland areas। ठीक है, लगभग 300 साल पहले क्या था? जो हमारी धरती थी, जो हमारी अर्थ थी, ठीक है, कैसी थी? उसके पास डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत घना जंगल। ठीक है, और कैसे एरिया में? वेटलैंड। ठीक है, यानी कि कुछ पानी से भरे हुए एरिया की तरह। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग की वजह से क्या हुआ? दीज फॉरेस्ट गोट ब्यूराइड अंडर द सोइल। ठीक है, ये जितने भी फॉरेस्ट थे ऊपर की तरफ, ठीक है, देखो इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ? फ्लडिंग की वजह से ये अंदर की तरफ ब्यूराइड हो गए, मिट्टी के अंदर ब्यूराइड हो गए। ठीक है, एज मोर सोइल डिपॉजिट ओवर देम, जैसे जैसे यहाँ पर मिट्टी बढ़ती रही, ठीक है, दे वर कंप्रेस्ड। ठीक है, ये क्या होते गए? और ये कम एरिया में सिकुड़ते चले गए। ठीक है भाई, जैसे मिट्टी बढ़ेगी तो क्या होगा? कंप्रेस होगी चीज़ें। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर। ठीक है, जैसे जैसे मिट्टी बढ़ती रही, अंदर की तरफ जाते रहे, ऐसे ऐसे क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा। ठीक है, इसका कैसा साइन है? इंक्रीज होने का। तो टेम्परेचर क्या होता रहा? इंक्रीज। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। भाई प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि मिट्टी इतनी ऊपर है, ठीक है, मिट्टी इतनी सारी है ऊपर कि जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। ये लास्ट क्लास में आपने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी। ठीक है,
तो ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में हाई इंक्रीमेंट हो रहा था। तो डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो क्या हुआ, जो ये ब्यूराइड हो गए थे अंदर ये प्लांट, ठीक है, डेड प्लांट, ये क्या हो गए अब कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोल में जो मेनली कंटेंट होता है, ठीक है, वो होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो हमारे पास डेड वेजिटेशन थी, जो डेड प्लांट्स थे, उनका जो कन्वर्जन हुआ कहाँ, कोल में, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया, कार्बोनाइजेशन बोलेंगे इसको। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये भी क्या है, जो वेजिटेशन थी, ठीक है, उसकी वजह से फॉर्म हुआ है, इसलिए हमारा जो कोल है वो भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। अ कोल माइन इज शोन इन द डायग्राम और फिगर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कोल माइन दिखाई गई है, ठीक है, ये कोल माइन है यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है, जब कार्बन को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, कहाँ पर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या देगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, CO2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टार लगा लेना मार्क इसको। ठीक है, कि व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हम सांस लेते टाइम बाहर की तरफ छोड़ते हैं। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ठीक है, कोल का यूज करके, ठीक है, किसका, कोल, और इसको प्रोसेस करके हम इससे क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, कोक, ठीक है, कोल टार और कोल गैस। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ये जो कोक होता है बिल्कुल कोयले की तरह होता है, ठीक है, लेकिन इसमें वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है, वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए ये अच्छी हीट प्रोवाइड कराता है, बेटर फ्यूल देता है, ये एक तरह से बेटर फ्यूल है कोल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, कोक, देखो आगे ये दिया हुआ भी है इसने, ठीक है, ये दे रखा कोक। इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, ये कैसा है, टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यानी कि टफ यानी कि हार्ड है, ठीक है, पोरस यानी कि थोड़ा ऐसे झुर्रियोंदार, यानी कि छेद छेद वाला है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और ब्लैक सब्सटेंस यानी कि बिल्कुल काला ये पदार्थ है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया भाई, क्वेश्चन आ सकता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, कोक। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोक, ये याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है, नेक्स्ट, कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन दी है, यानी कि कोक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो नंबर फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को मैन्युफैक्चर करने में, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे मेटल है इनको ऑब्टेन करने में या इनको अलग अलग करने में। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोक, एंड सेकेंड वन इज दैट द कोक इज यूज्ड in manufacturing of steel and extraction of metals. So the next point is coal tar. It is also a black thick liquid. ठीक है, कोक हमारा कैसा था, हार्ड था यानी कि सॉलिड था, कोल टार कैसा है हमारा, लिक्विड, थिक लिक्विड। ठीक है, थिक लिक्विड जैसे भाई एक वाटर हो गया, ठीक है, और दूसरी अगर आप कोई भी ऑयल लेंगे, जैसे कोई भी ऑयल होगा, ठीक है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में थिक क्या है, ऑयल, इस तरह से थिक है ये।
विद अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है, थोड़ी स्मेल अलग आती है इसमें। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ठीक है, कि कोल टार कितने सब्सटेंस का मिक्सचर है, लगभग 200। प्रोडक्ट obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in every life and industry like synthetic dye, drugs, explosive, perfumes, plastic paints, photographic materials, roofing materials, etc. ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं हम कोल टार से, ठीक है, उनको हम यूज कर सकते हैं कैसे कैसे भाई, सिंथेटिक डाई की तरह, ठीक है, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, इस तरह से रूफिंग मटेरियल जो छत पर आप लगा सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंगली नेपथलीन बॉल्स आर यूज्ड, नेपथलीन का मैंने, चलो नेपथलीन के बारे में बताऊंगा अभी। नेपथलीन बॉल्स आर यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार। तो आपने देखा होगा घर पे आप जैसे वाइट वाइट कलर की गोली रखते हो आप कपड़ों के अंदर, ठीक है, इस तरह की वाइट कलर की, ठीक है, उनको ही हम क्या क्या बोलते हैं, नेपथलीन बॉल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो मौत यानी कि कीट पतंगे हो गए और दूसरे जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, उनको क्या करता है, ये रिपेल करता है। और ये भी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम, कोल टार से, ठीक है। जो वाइट कलर की गोली घर पे सभी रखते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे होटल्स में भी देखा होगा, ठीक है, कि जहाँ पर हैंड वॉश वगैरह करते हैं तो वहाँ पर ये रखी हुई मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। दीज डेज बिटुमिन्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटेलिंग द रोड्स, ठीक है। यानी कि आज के टाइम पे जो बिटुमिन है, ठीक है, ये बिटुमिन क्या है, कोल का पेट्रोलियम है, सॉरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। वैसे एक टाइप का ये कोल ही है बिटुमिन। इज यूज्ड इन प्लेस, कोल टार की जगह हम क्या यूज करते हैं, बिटुमिन, ठीक है, रोड वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट कोल गैस। तो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, ठीक है। यानी कि जब हम कोल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने का मतलब है हमें कोक को ऑब्टेन करना है, तो उस दौरान क्या होती है, ये जो कोल गैस है ये क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है बच्चों, कोल गैस जनरेट होती है। इट इज यूज्ड, अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ये कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क इन 1820, ठीक है। तो यानी कि जो कोल गैस थी वो सबसे पहले जो यूज की गई थी, कहाँ की गई थी, स्ट्रीट लाइटनिंग में, कहाँ पर, लंदन में, कब, 1810, और न्यूयॉर्क में 1820। नाउ ए डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट, ठीक है। उस टाइम पर तो क्या की थी हमने, लाइट को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, कब, 1810 और 1820 के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे क्या करते हैं हम, इससे हीट जनरेट करते हैं, ना कि लाइट, ठीक है। वैसे लाइट जनरेट होगी लेकिन हमारा पर्पज मेनली हीट से रहता है इसका। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। यानी कि जहाँ पर कोल को हम कन्वर्ट करते हैं कोकमर, ठीक है, उसी के अराउंड जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री होगी वहाँ पर ये यूज हो जाती है। इसका नाम क्या है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर आप बात करते हो कोल गैस की, ठीक है, तो कोल गैस के अंदर आपको हाइड्रोजन, क्या क्या मिलेगा, मीथेन हाइड्रोजन मीथेन एंड कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मेनली ये मिक्सचर रहता है इसके अंदर, किसके अंदर, कोल गैस के अंदर। कोल गैस के अंदर तीन चीज, हाइड्रोजन, मीथेन
और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंस होता है। ये नोट कर लीजिएगा आप कहीं पर भी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है अब आपका पेट्रोलियम, ठीक है। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटर साइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार। ये सभी को पता है कि जो पेट्रोल है वो फ्यूल की तरह यूज करते हैं हम कहाँ पर, स्कूटर के अंदर, बाइक्स के अंदर, कार्स, ट्रक्स, ठीक है, इन सब के अंदर। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, ठीक है। और जो ज़्यादा हैवी होते हैं यानी कि जो हैवी लोड को कैरी करने के लिए यूज करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं हम, ट्रक और ट्रैक्टर में हम डीजल यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर भाई वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें आप डीजल और पेट्रोल, ठीक है। कुछ ट्रक्स ऐसे भी होते हैं जो पेट्रोल पर भी रन करते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, थोड़ी कॉस्टली पड़ेंगे, इसलिए डीजल वाली जो चीज़ें होती है वो थोड़ी चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम, ठीक है। जो हमें पेट्रोल और डीजल मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा, हमें पेट्रोलियम से मिलेगा। पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करके हमें क्या क्या मिलेगा, पेट्रोल, पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम ऑब्टेन करेंगे। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक, ठीक है, पेट्रा मीन्स रॉक, और ओलियम मीन्स ऑयल, ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है बच्चों। पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है। यानी कि दो वर्ड से बना हुआ है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा यानी कि रॉक और ओलियम ऑयल, यानी कि इसको हम रॉक ऑयल भी कह सकते हैं, ठीक है, किसको, पेट्रोलियम को। एज इट इज माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4, ठीक है। देखो ये 5.4 है, ये आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सी के अंदर रहते हैं, ये उनसे फॉर्म हुआ था। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, ठीक है, जैसे ये क्या है, जो ऑर्गेनिज्म मरते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। इनकी जो बॉडी है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो सी के बॉटम में पहुंच जाएगी। दे गोट एंड गोट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, उनकी बॉडी के ऊपर जो मिट्टी है, ठीक है, कीचड़ है, वो उसकी एक लेयर जमा होती जाएगी। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, यानी कि लाखों साल बाद। एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एयर नहीं होनी चाहिए वहां पर, ठीक है, नो एयर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, एक तो एब्सेंस ऑफ एयर और सेकंड वन इज टेम्परेचर, और प्रेशर तो वैसा हाई हो ही जाएगा। और आपको पता है अर्थ के अंदर अंदर जैसे आप अंदर जाते चले जाते हो, टेम्परेचर आपका हाई होता चला जाता है। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। सेम वही जैसे हमने कोल के बारे में पढ़ा था, सेम ऐसे ही है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो जितने डेड ऑर्गेनिज्म थे ये कन्वर्ट हो जाते हैं कहाँ पर, पेट्रोलियम गैस में और नेचुरल गैस में। इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव द दैट ऑफ वाटर। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है, ठीक है। यानी कि जो नीचे अभी डायग्राम देखेंगे हम, उसमें देखोगे आप कि जो पेट्रोलियम की लेयर है, ठीक है, और जो गैस है, ठीक है, वो वाटर से ऊपर होता है। Recall that oil and gas are lighter than water, so they don't mix with it, ठीक है। ऑयल और गैस क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, किससे, वाटर से, ठीक है, इसलिए वो मिक्स नहीं होते। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल, ठीक है, ऑयल वेल आप देखते हो जनरली समुद्र के अंदर, ठीक है, जो 4 पिलर पर खड़ा होता है इस तरह से समुद्र के बीच में, ठीक है, उस पर क्रेन वगैरह भी होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ऑयल वेल। वाज ड्रिल्ड, नहीं सॉरी भाई, ये नहीं है वो चीज़। तो जो ऑयल वेल है, ठीक है, ऑयल वेल यानी कि तेल का कुआं। वैसे तेल का जो कुआं होता है इसी के नीचे होता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम ऑफशोर ऑयल रिग,
क्या बोलते हैं इसको, ऑफशोर ऑयल रिग। ठीक है, ये वर्ड आप टाइप करके देखना गूगल पर, आपको एक इमेज मिलेगी सेम वही 4 पिलर वाली। ठीक है, तो ये सबसे पहले पेंसिल्वेनिया यूएसए के अंदर जो है इन 1859। इम्पोर्टेंट है कि पहला जो ऑयल वेल था वो कहाँ था, पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। उसके 8 साल बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक इन मकुम इन असम, हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, और आज के टाइम में ऑयल इज फाउंड इन आसाम में, गुजरात, मुंबई एंड इन द लेवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, इनके बेसिन्स में मिलता है हमें। ठीक है, अब हम रिफाइनिंग आएगा, इसके पहले ये देखते हैं। देखो ये डायग्राम है आपका। ठीक है, देखो ये है इम्परवियस रॉक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह की चट्टानें होती है कि जो वाटर या फिर एयर को अलाउ नहीं करती कि वो इनसे पास हो जाए। ठीक है, वो इनसे पास हो जाए, क्या बोलते हैं इनको हम, इम्परवियस रॉक्स। ठीक है, According to GK Today, the rocks that do not permit. नेक्स्ट। ठीक है, तो इसलिए हम इम्परवियस रॉक बोलते हैं इनको, ना तो ये वाटर को परमिट करेगी ना ही एयर को। अब देखो ये वेल्स हो गए। ठीक है, इस तरह से लगाए जाते हैं, इसके ऊपर हम कोई भी जो ऑफशोर प्लांट बताया था अभी आपको, ठीक है, या फिर ऑफशोर ऑयल रिग भी कहते हैं इसको, वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लेयर है यहाँ पर गैस मिलेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑयल मिलता है हमें। ठीक है, और यहाँ से ये ड्रिल करके हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम है। ठीक है, ये जो गैस होती है ये नेचुरल गैस, इसको हम कन्वर्ट करके फिर बनाते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है हम स्टार्ट करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से। अगर जहाँ तक आज पढ़ाया इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा आपको वहीं पर। और नेक्स्ट टाइम पर हम इसका नेक्स्ट पार्ट 3rd लाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।